अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो कराची का हर शहरी बहुत अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि कराची में जब आप बाहर निकलते हैं तो जो एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती है वो होती हैं हाई राइज बिल्डिंग्स। अब बहुत से कराची के ऐसे रिहायशी इलाके हैं और बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनमें अगर हम बात करें तो लियाकताबाद का इलाका है, साथ ही साथ खारदर का इलाका हो गया, नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके हो गए। ये वो इलाके हैं जहाँ पर हमें रिहायशी इलाकों में जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही होती हैं, बहुत सारे फ्लोर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। और मोस्टली जो है वो कराची की आवाम जो कि किराए पर रहती है और जो अपने अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स ख़रीदना चाहते हैं, जो बुकिंग्स पर और आसान एक साथ में जो है वो फ्लैट्स ख़रीद रहे होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि ये लीगल भी हैं या इलीगल हैं। अगर हम लीगल और इलीगल की बात करें तो अगर आपका जो भी प्लॉट है जहाँ पर जो है वो किसी रिहायशी इलाके में जो है वो बिल्डिंग बनी हुई है, तो अगर ये 399 गज़ है तो फिर आपके पास परमिशन होती है SBCA यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कि आप ग्राउंड+2 का जो है वहाँ पर फ्लोर बना सकते हैं। और जैसे ही आपके पास 400 गज़ से ज़्यादा जो है वो रकबे का प्लॉट मौजूद होगा, वहाँ पर आपको सिर्फ ग्राउंड+1 फ्लोर बनाने की जो है वो इजाज़त है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, ऐसे कहा भी जाता है कि भाई हम पैसे देकर या कोई कागज़ी कार्रवाई करके जो है वो हम इसको अलाउ करा लेते हैं, लेकिन SBCA जो कि सरकारी इदारा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उनकी जानिब से बहुत क्लियरली ये बात मेंशन की गई है कि ग्राउंड+1 और ग्राउंड+2 के अलावा मज़ीद एक और फ्लोर बनाने की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती और ये इजाज़त कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमें रिहायशी इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही होती हैं। आज के प्रोग्राम में जो है वो हम SBCA की टीम के साथ जो है वो इलाके में जाएंगे, मुख्तलिफ इलाकों में जाने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर देखेंगे कि SBCA जो है वो किन बुनियादों पर जो है वो ये कार्रवाई करता है, किस तरीके से ये कार्रवाई अमल में लाई जाती है, कितना स्क्वाड होता है और किस तरीके से जो है ये तमाम तर अमल होता है। और आवाम के दिमागों में जो एक कॉमन क्वेश्चंस पाए जाते हैं SBCA को लेकर, हाई राइज बिल्डिंग्स को लेकर, उसके बारे में भी आवाम से बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं पापोश नगर थाने के बाहर मौजूद हूँ और ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अपना एक थाना होता है जहाँ से तमाम तर कार्रवाइयों का आगाज़ होता है। किस तरीके से ये इदारा जो है वो कार्रवाइयाँ करता है और किस तरीके से आज के प्रोग्राम में ये कार्रवाई होगी, वही जानने के लिए हमारे साथ जो है वो इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं जो कि हैं इमरान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे हम और साथ ही साथ देखेंगे किस तरीके से तमाम तर प्रोसेस होता है। तो आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि ये जो तमाम तर कार्रवाइयाँ होती हैं SBCA की जानिब से, किस तरीके से ये तमाम तर प्रोसेस स्टार्ट होता है? हमारे पास DG साहब से कंप्लेन भी आती है, डायरेक्टर साहब से कंप्लेन भी आती है, उसको वो डायरेक्शन देते हैं, ऑर्डर करते हैं। उसके बाद हमारा SBCA थाने है, वहाँ पे जाके एंट्री करवाते हैं। फिर डेमोलिशन सेक्शन में आते हैं, वहाँ से एंट्री होती है। फिर उसके बाद इलाका थाने में जाके एंट्री करवाते हैं। जैसे यहाँ पापोश नगर थाना है, लगता है जुडिक्शन, यहाँ पे आए एंट्री कराएंगे। यहाँ पे एंट्री कराने के बाद हम साइड पर जाके फिर एक्शन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मुझे इमरान सर ये भी बताइएगा कि SBCA के अपने कितने थाना है? एक ही थाना है SBCA का। जी हाँ, एक ही थाना है। तो यहाँ से आप लोग जब आपके पास कंप्लेन आती है तो कंप्लेन आने के बाद आप लोग क्या यहाँ से नफरी लेते हैं? जी नहीं, नफरी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ लेते हैं, जहाँ नहीं होती है हम अपनी नफरी से कवर अप कर लेते हैं। तो आप लोगों के पास अपनी नफरी? जी नफरी हमारा SBCA का थाना है ना, उसमें अपनी नफरी है। अपनी कितनी नफरी होती है अगर आप कहीं एक जगह कार्रवाई कर रहे हैं तो? 4 स्क्वाड है हमारे पास। 4 स्क्वाड है, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे आप लोगों के पास जो कंप्लेन आई है उसके बाद अब जो है हम लोग ये पापोश नगर थाने मौजूद है, यहाँ आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे थाने में पहले एंट्री करवाएंगे, फिर उसके बाद एरिया में जाएंगे, वहाँ पे जो प्लॉट है उस पे जाके एक्शन स्टार्ट करेंगे। एंट्री किस चीज़ की कराएंगे? एंट्री प्लॉट की एंट्री होती है कि हम इस प्लॉट पे जाके एक्शन कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है, कोई मिस वो होती है, तो फिर ये प्रोटेक्शन के लिए फिर हम इनको कॉल करते हैं, फिर ये प्रोटेक्शन के फिर आते हैं। ठीक है जी। ये ऑनलाइन होते हैं कि जब जैसे कोई मिसहैप हो जाता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, तो फिर इनको हम कॉल करते हैं ड्यूटी अफसर को, फिर ये हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। लेडीज़ पुलिस भी भेजते हैं और अपनी नफरी भी भेजते हैं, अपनी मोबाइल स्क्वाड भी भेजते हैं। ठीक है जी, हम लोग जो हैं वो इस वक्त पापोश नगर थाने के बाहर मौजूद हैं। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जो है वो कंप्लेन के बाद जो है हम अंदर जा रहे हैं, ये लोग अपनी एंट्री कराएंगे, फिर जो है उसके बाद इनका अपना स्क्वाड भी यहाँ पर पहुँच चुका है, जिसको जो है वो डिमोलिश स्क्वाड कहा जाता है। वहाँ वो भी देखेंगे कि वहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, लेकिन पहले एंट्री का प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर एंट्री कराई जाती है और उसके बाद किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई जो है वो अमल में आएगी। पापोश थाना है, यहाँ पर एंट्री करवाते हैं। जो भी फ्रॉड वगैरह हैं, जो वबा वाला लेटर नंबर हो गए, इस एंट्री करवाने के साथ फिर हम लोग अपनी एंट्री वगैरह रिपोर्ट नंबर हासिल करने के बाद प्लॉट पे पहुँचते हैं। वहाँ ही हमारे साथ डेमोलिशन स्क्वाड के इंचार्ज हैं इमरान शेख साहब। फिर हम लोग डेमोलिशन वालों के साथ जाके वहाँ पर
जो भी होती है इनके पोजिशन करते हैं, ये लोग जाके डेमोलिशन वगैरह करते हैं, जो भी पार्टीशन वाल वगैरह जो भी निकालना है, जो भी तमाम तर कार्रवाई है उसको अमल में जो है वो लाया जाएगा। तमाम तर जो अमल है जहाँ पर जो है वो एंट्री की जाती है, वो एंट्री का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकल कर साइट पर पहुँच कर देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। यहाँ से जो है वो एंट्री का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। आतिफ शेरवानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा ये जो आपका स्क्वाड है इसमें कितने लोग मौजूद हैं और कौन कौन सी नफरी है आप लोगों की अपनी? हमारे पास डेमोलिशन स्क्वाड है, वो हमारे साथ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे मुकामी थाना SBCA का, जिसके हमारे साथ पुलिस एहलकार होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, जो डेमोलिशन एक्शन करते वक्त के लिए। या अगर हमें इसके अलावा अगर लॉ एंड ऑर्डर के साथ सिचुएशन होती है तो हम मुकामी थाने में जो अभी यहाँ पे मौजूद एंट्री कराने के लिए, इसका असल मकसद ये होता है कि अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए, वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होता है तो मुकामी थाना जो हमें फौरन जो है फॉलोअप देता है। तो आपके पास अभी ये जो 2 स्क्वाड्स आपके साथ जा रहे हैं, स्क्वाड में कितने लोग हैं? देखिए इसमें तो कम से कम हमारे 15 से 20 लोग हैं, बाकी 4 पुलिस एहलकार हमारे पास। टोटल हमारे पास 4 स्क्वाड होते हैं जो डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, एक ही साथ नहीं जाते एक जगह ना। अगर ज़्यादा कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है तो सारा स्क्वाड एक जगह जाता है फिर हमारा। चलें जी ठीक है, यहाँ से जो है वो कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जो है टीम मौजूद होगी, एक जहाँ पर 4 पुलिस एहलकार मौजूद हैं, एक स्क्वाड ये है और इसके साथ ही साथ जो है अगर दूसरे स्क्वाड की बात की जाए जो कि मेरे बिल्कुल पीछे आपको गाड़ी नज़र आ रही है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है वो 10 से 15 बंदे जो हैं वो इनके SBCA के शामिल हैं जो कि यहाँ से निकलेंगे और जाके कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये है कि शिकायत है क्या, जो कार्रवाई करने जा रहे हैं वहाँ पर इलीगली क्या हुआ है, कौन सी कंस्ट्रक्शन हुई है और कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन है जो कि लीगल होती है, कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन है इसकी जो कि इलीगल होती है। ये सब कुछ जानेंगे आप आज के प्रोग्राम में। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, साइड पर चलते हैं और वहाँ जाके मजीद सूरत हाल देखते हैं। हम लोग जो है वो नाज़माबाद के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और इस वक्त जिस बिल्डिंग के अंदर मैं दाखिल हो रही हूँ, अगर इस बिल्डिंग के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये ग्राउंड+5 की बिल्डिंग है और यहाँ पर जो है वो ग्राउंड+2 की परमिशन थी और ये दरवाज़ा जो है वो बड़ी मुश्किल से खुलवाया गया है और उसके बाद जो है ऊपर यहाँ पर ग्रे स्ट्रक्चर मौजूद है और उसके बाद कुछ फ्लोर्स ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो लोग भी रिहाइश पजीर हैं। तो ऊपर चल के देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये तमाम तर चीज़ें होंगी और किस तरीके से जो है वो इस बिल्डिंग को जो है वो डिमोलिश किया जाएगा। इस वक्त जिस जगह पर और जिस फ्लोर पर हम लोग मौजूद हैं ये 5th बिल्डिंग है और आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और इमारत जो है फ्लोर जो है उसका कंप्लीट किया जा रहा है। इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। मुझे बताइएगा इमरान साहब, सांस नॉर्मल करने के बाद कि ये बताइए कि इलीगल क्यों है? ये इसकी ग्राउंड+2 की अप्रूवल होती है। इन्होंने 5th फ्लोर जो ना एक्स्ट्रा डाला हुआ है, अनऑथराइज्ड फ्लोर डाला हुआ है, तो इस पर हम एक्शन के लिए कार्रवाई के लिए आए हुए हैं। अच्छा, ग्राउंड+2 की परमिशन है? जी हमारे पास। तो लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि जब बिल्डिंग बन जाती है SBCA तब आता है कार्रवाई करने, पहले क्यों नहीं आता? पहले भी आते हैं, पहले भी एक्शन किया है, लेकिन SBCA 24 आवर एक प्लॉट पे कवरेज नहीं कर सकता। लेकिन बिल्डर है वेकेशन, ईद की वेकेशन में उन्होंने कवर अप कर लिया। इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर ली, काफ़ी ज़्यादा वेकेशन हो गई है, उसमें इसने कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम इसको पूरा रिमूव करेंगे, पार्टीशन वाल और स्ट्रक्चर वाला पूरा डैमेज रिमूव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर वो वाले फ्लोर्स जहाँ पर लोग मौजूद हैं, रिहाइश पजीर हैं, रेंट पे रहते हैं, उन्होंने अपना ख़रीदा है, उनके साथ क्या करेंगे? वो तो बिल्डर और ओनर का उसका है, हमारा उसमें कोई नहीं। उस फ्लोर को नहीं गिराएंगे? नहीं, वो तो ऑक्यूपाइड है ना फैमिली, उसके लिए हमारा प्रोसीजर होता है AC/DC, वो इन्वॉल्व होते हैं, वो विकेट करवा के देते हैं, फिर हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं। चलें जी ठीक है। यहाँ पर जो है वो ग्राउंड+2 की इजाज़त थी और यहाँ पर जो है वो 5 फ्लोर्स बन गए हैं। जो ऊपर है ये आपकी टीम है या कोई और है? नहीं, वो हमारी टीम ही है। चलें फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं किस तरीके से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से इस फ्लोर को जो है वो डिमोलिश किया जाएगा, क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी और किस तरीके से सारी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। ये बताएं इमरान साहब कि ये तो जो आप तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो इस बिल्डिंग का ओनर है उससे कोई बात हुई है आपकी? वो आते हैं? नहीं, बिल्डिंग के ओनर से कोई बात नहीं ना, हम सोचते हैं बिल्डिंग के ओनर को हम जानते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि बस आप लोग इसको तोड़ के चले जाएंगे और उसके बाद क्या होता है, अमूमन क्या होता है इस तरह की कार्रवाइयों में कि आप लोगों से रब्ता करते हैं? नहीं, फिर उसके बाद टूटी पड़ी रहती है जब तक उसकी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते। अच्छा, इसकी फॉर्मेलिटी है क्या कि अगर किसी ने जो है वो रेजिडेंशियल एरिया में बिल्डिंग बनानी है और उसने 5 फ्लोर्स बनाने या 4 फ्लोर्स बनाने हैं, तो क्या इसकी परमिशन होती है? नहीं, ग्राउंड+2 की परमिशन होती है। अगर 4 फ्लोर बन जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारा रेगुलाइजेशन एमनेस्टी स्कीम होती है, उसमें जैसे फीस पे करके उसको लीगल कर लेते हैं। अच्छा, तो इसकी कितनी फीस होगी? इसकी तकरीबन होगी 8-10 लाख।
8-10 लाख रुपए एक फ्लोर की। जी हाँ। और वैसे इमरान साहब मुझे बताइएगा, ये जैसे हम देख रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है, जी जी। तो इसको बनाने में कितनी लागत आई होगी? ये फ्लोर जो इन्होंने पैसे वैसी बात है अपने लगाए होंगे, कितने पैसे लग गए होंगे एक फ्लोर पे? तकरीबन 25-30 लाख लग गए होंगे। 25-30 लाख जी रुपया। हाँ। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो कार्रवाई का जो है वो बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पर आपको मजदूर नज़र आ रहे हैं जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और चूँकि उनके पास जो है इमरान साहब का यही कहना है कि यहाँ पर चूँकि हाई राइज बिल्डिंग है, 5th फ्लोर है, तो यहाँ पर जो है वो मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीचे कुछ फ्लोर्स ऐसे हैं जहाँ पर जो कि ऑक्यूपाइड है, जहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। तो इसको जो है वो हैमर वगैरह के साथ तोड़ा जाता है, मैनुअली तोड़ा जाता है, और मैनुअली इसको जो है वो तोड़ा जा रहा है। है वो ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद थे, जो कि 5th फ्लोर है। अब हम 4th फ्लोर पर मौजूद हैं, और ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो वो ग्रे स्ट्रक्चर था, और अभी जो है अगर हम बात करें इस फ्लोर की, तो यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्ली अपार्टमेंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। एक फ्लोर पर मुझे जो है वो 2 अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, 2 या 3 अपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है वो लोग रिहाइश पजीर हैं। तो अब देखा जाए तो जैसे हमें इमरान साहब भी बता रहे थे कि ग्राउंड +2 की इजाज़त थी, और यहाँ पर जो है वो अगर इतने सारे फ्लोर्स बने हुए हैं, तो और वो फ्लोर्स जहाँ पर जो है वो लोग रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि ये एक मुश्किल प्रोसेस है। तो उसी पर बात करने के लिए आतिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आतिफ मुझे बताइएगा कि वो फ्लोर्स जैसे यहाँ पर ये ऑक्यूपाइड हैं, अब इसका प्रोसेस क्या होगा? देखिए, इसका प्रोसेस ये होता है, हम लेटर्स लिखते हैं एसी को, डीसीस को ना, कि भाई ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, इनको खाली करा के वीकेंड करा के दें, क्योंकि एसी और डीसी की इन्वॉल्वमेंट से थ्रू कोर्ट के थ्रू जो है वो यहाँ पे आते हैं अपनी नफरी के साथ, लेडीज सर्चर्स के साथ, तो वो थ्रू थाने के जो है उसको खाली करा के हमें देते हैं। जब वो वीकेंड करा देते हैं फिर हम अपना एक्शन कंडक्ट करते हैं उसके ऊपर। अच्छा आतिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनकी जानिब से हमने हमेशा देखा है कि एक रद्द-ए-अमल भी सामने आता है, तो वो मुझे बताएं कि ऐसा कभी हुआ है कि रद्द-ए-अमल सामने आया, और अगर आता है तो फिर किस तरीके से जो है वो आप उसको टैकल करते हैं? सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि लोगों को शऊर होना चाहिए कि एक अनऑथराइज चीज़ है, उसको परचेज़ क्यों कर रहा है। होता है कि वो कम खर्च के ज़रिए, मतलब कि एक चीज़ सस्ती मिल रही है, उनको ये मालूम है कि अनऑथराइज है, ये लीगल है, उसके ऊपर ये कोर्ट इशू हो सकता है, इसके ऊपर भी जो है डेमोलिशन एक्शन अटैम्प्ट हो सकता है, फिर भी लोग परचेज़ करते हैं। तो सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे लोगों को कि जो है वो इस तरह की चीज़ों को परचेज़ ना करें, ऐसे बिल्डर माफिया का टोटली बायकॉट करें जो इस तरह के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करते हैं। जब ये लोग परचेजिंग नहीं करेंगे तो इस तरह के जो ये अनऑथराइज फ्लोर जो है 3rd फ्लोर 4th फ्लोर ये ऑटोमेटिक बनना खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब इनकी सेलिंग पावर ही नहीं होगी, सेल ही नहीं होगा, तो कहाँ से इसको बनाएंगे। अच्छा, हम कराची के बहुत बड़े बड़े इलाके हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है ना हमें ये हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, और कराची को वैसे ही कंक्रीट सिटी कहा जाता है, क्योंकि जितनी हाई राइज बिल्डिंग कराची में बन गई हैं वो कहीं और नहीं है। तो मुझे बताएं, ये सारी की सारी इलीगल है? नहीं, इसमें देखिए हाई राइज बिल्डिंग एक अलग मैटर है जो कमर्शियल होती है ना, इसमें साइज़ के हिसाब से प्लॉट होता है, जैसे 18 मंजिला मिल रही है, 20 मंजिला, जैसा प्लॉट ऑफ साइज़ होता है उस हिसाब से जो इनको बिल्डिंग्स अप्रूवल्स दिया जाती है बाय लॉज के हिसाब से। एक तो हाई राइज बिल्डिंग है जो बिल्डर्स बनाते हैं, प्रॉपर जो बिल्डर्स है जो प्रॉपर प्रोफेशनल काम करते हैं, वो तो प्रॉपर अप्रूवल के साथ कराते हैं। आजकल जो एक ट्रेंड चल गया काफ़ी अर्से से, जिसके खिलाफ जो हमारे DG SBC और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है हमारे डायरेक्टर साहब जो भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। असल जो है रेजिडेंशियल को जो कमर्शियल बेसिस पे यूज़ किया जा रहा है, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर 5th फ्लोर डाल के, उसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहा है, और जो कम्प्लीट एक हफ्ते से जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो DG साहब की खास हिदायत के ऊपर जो है डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है जहीर साहब भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं और चीज़ का रोकथाम करने की कोशिशें कर रहे हैं, ताकि ये 3rd और 4th फ्लोर अनऑथराइज्ड बनना खत्म हो। अच्छा, ये जैसे हमने तमाम तर चीज़ें की हैं, अगर हम बात करें तो SBC की जानिब से जो है वो वार्निंग लेटर्स भी दिए जाते हैं कि आप जो है वो इस मकान को या इस फ्लोर को खाली कर दें। तो मुझे बताएं कि इस बिल्डिंग में आप लोगों ने वार्निंग लेटर्स जारी किए थे इससे पहले? अगर किए हैं तो कितने किए? देखिए, हमने जो अब जब हमारी पोस्टिंग हुई यहाँ पे तो ये फ्लोर बन चुके थे ना, अब जो वीकेंड फ्लोर है हम उसके ऊपर अपना एक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। आप देख भी रही हैं, जैसे आपको आवाज़ें आ रही होंगी 3rd 4th और 5th फ्लोर के ऊपर एक्शन हमारा टाइम हो रहा है। अब ये चीज़ पहले से ऑक्यूपाइड हुई हुई है, पहले से बनी हुई है, इसके लिए हमारे जैसे पहले भी बताया था आपको, फर्दर एक प्रोसेस है कि हम इनको नोटिस देते हैं, नोटिस एक्सेप्टेंस देते हैं, भाई 7 दिन में खाली करें। हम AC को लिखते हैं, DC को लिखते हैं, फर्दर उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ फिर ये खाली होता था, वीकेंड होता है फिर हम अटेम्प्ट करते हैं इसको। अच्छा, मुझे बताइएगा आतिफ साहब, मोस्टली हमने देखा है कोई भी नई बिल्डिंग बने शहर में, कुछ भी हो, हमेशा बड़े बड़े कमर्शियल्स भी चलाए जाते हैं, और हम देख भी रहे होते हैं बिलबोर्ड्स भी लगे होते हैं, और बड़ा एक नीचे लिखा होता है अप्रूव्ड बाय SBCA। तो हमने ये भी सुना है कि कुछ लोग जो हैं वो इसको अपने तय भी कर देते हैं कि SBCA से अप्रूव शुदा है।
तो ये कैसे पता चलेगा कि ये बिल्डिंग SBCA से अप्रूव शुदा है या नहीं? देखिए इसके लिए वही मैंने आपसे पहले बात की, अवेयरनेस लोगों के पास नहीं होती है। वो लोग स्टार लगाते हैं कि भाई ये 2 लाख में प्लाट ले लें, 2 लाख में फ्लैट ले लें। तो ये अनएक्सपेक्टेड सी बात है कि मतलब ना मानने वाली बात है, 2 लाख में फ्लैट ये ज़मीन मिलेगी। इसके सबसे बेहतरीन ये होता है अगर आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो बिल्डिंग कंट्रोल में हमारे सेल एनओसी इदारा है ना, ठीक है, जहाँ से बाकायदा उसकी सेल एनओसी दी जाती है, जिसके जरिए हम इश्तहारात देते हैं कि भाई आप बिल बोर्ड लगाएं, आप TV पे ऐड चलाएं, तो वहाँ से कंफर्मेशन आप कर सकते हैं उस साइड की, अपना प्लाट नंबर लिए जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, आप प्रोजेक्ट लेके जो है आप SBCA पे हमारे पास आते हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट है बाकायदा उसको बताते हैं कि हाँ भाई इसकी सेल एनओसी हुई है, ये लीगलाइज है। आपको लगता नहीं कि SBCA की जानिब से कोई ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि भाई ये तरीका कार है, ये बिल्डिंग लीगल है, ये बिल्डिंग इलीगल है? देखिए इसके लिए डीजे साहब ने काफ़ी मीडिया भी, हमने इसके ऊपर मीडिया के थ्रू भी काफ़ी इश्तहार चलाए गए थे, ठीक है ना, जिसमें बाकायदा लोगों को अवेयरनेस दी गई थी, खासकर ये इस तरह के पोर्शंस के हवाले से कि भाई आप ये अनऑथराइज्ड जो फ्लोर्स ना खरीदें, और काफ़ी हद तक बेहतरी आई थी उसके अंदर। और फर्दर भी हमारी ये कोशिश होती है थ्रू SBCA के हिसाब से कि जो भाई इसको हम लोगों को अवेयरनेस के लिए इश्तहार हम देते हैं, ठीक है, जो हमारा डिपार्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट का बाकायदा इसके एडवर्टाइजमेंट अच्छा देता है। साहब, मुझे बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, हर बंदा ये सवाल करता है कि SBCA जो है वो पैसे लेकर, एक भारी अमाउंट लेकर जो है वो अप्रूवल दे देता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए बात सारी होती है इसमें, अब लोग जितनी में उतनी बातें होती है ना, लोग अपने थ्रू ये भी कहते हैं कि एक इंसान का किसी से ताल्लुक भी नहीं है, वो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए हमने तो SBCA से पैसे दे के काम करवाया है, तो ये गलत सी बातें होती हैं, गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं। मतलब पैसे नहीं लेते आप लोग? नहीं, कहाँ से लेंगे ना, जब वो चालान की मद में जो पैसे होते हैं, वो जो चीज़ें होती हैं, वो तो लाजमी सी करेंगे ना। वो तो जो तो है गवर्नमेंट फीस है, वो तो है ही है, मतलब आप लोग ऊपर से पैसे नहीं लेते? नहीं, अभी आपके सामने खड़े हैं, कहाँ लिए ऊपर से पैसे तोड़ने में लगे हुए। मैं पूछ रही ना। अच्छा, कभी ऐसा हो कि ऐसा भी होता है ना, कभी कभी बिल्डर बहुत ज़्यादा बिल्डर के कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं, तो फिर उस वक्त आप लोग क्या कर रहे होते हैं? देखिए इसमें ये होता है जैसे आपने कहा ना पैसे लिए जाते हैं, आ जाए जाने दें। होता क्या है कि अब कुछ लोग बिल्डर्स हजरात प्राइवेट लोगों से रब्ता कर लेते हैं और वो कहते हैं हमारा बिल्डिंग कंट्रोल को ये काम करा दो और ये काम इसी तरह कर दो। अब वो कोई प्राइवेट आदमी किसी बिल्डर से पैसे लेके और SBCA के नाम पे पैसे ले रहा है और उसको काम को करवा रहा है, तो इसमें SBCA की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो ना। SBCA ने हो सकता है अगर बिल्डर जो है वो कोई बहुत उसकी PR स्ट्रांग है, उसके कनेक्शन स्ट्रांग है, तो बिल्डर्स की जानिब से प्रेशर आता है। फिर देखिए प्रेशर तो लाजमी, हमारा काम ही ऐसे है, टोटली प्रेशर वाला, 10 तरह के लोगों से ताल्लुक़ पड़ता है, 10 तरह के लोग हमारे राब्ते में आते हैं, तो प्रेशर तो मिलता है, लेकिन फिर भी जॉब तो करनी है ना, प्रेशर भी बर्दाश्त करना है, जॉब भी करनी है। ठीक है जी। लोग ये कहते हैं आमतौर पर कि भाई सरकारी इदारों की जब भी हम बात करें, और सरकारी इदारे और करप्शन दोनों पैरेलल साथ चल रहे होते हैं, मतलब आगे जाके जुड़ते नहीं है लेकिन चल साथ रहे होते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं इलाके वालों से, जो यहाँ पर इलाका मकीन है, जो रिहाइश पजीर हैं, उनसे जो है वो तमाम तर सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? नोमान नाम है मेरा। नोमान। नोमान, कितने अरसे से आप इस इलाके में रह रहे हैं? मुझे 30 साल हो गए इस इलाके। 30 साल हो गए हैं। 30 साल पहले अगर हम इस इलाके की बात करें तो इलाका कैसा था? बहुत अच्छा था। खुला इलाका था, ये यही सूरत हाल थी? क्या तब्दीली आई है इस इलाके में? बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अच्छा था? मतलब लोग अच्छे थे। अच्छा, ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पर बनती हैं रिहायशी इलाकों में, आपको पता है कितनी अलाउ हैं, कितनी कानूनी है? नहीं, मुझे नहीं अलाउ, मुझे नहीं पता है। बिल्कुल भी नहीं पता। जिंदगी के 30 साल बर्बाद कर दिया आपने। हाँ, बिल्कुल। तो ये आपसे सब सीखेंगे ना, आप लोग बताएंगे सारे नहीं, देखें, अब जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होती हैं बिल्डिंग्स बनने के बाद, फ्लोर्स बनने के बाद, उसको कैसे देखते हैं आप? उसको देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं, जब यहाँ से नीचे से बैठ के ऊपर से देखते हैं, टूट रही होती है बस, और क्या है। नहीं, मतलब आप क्या समझते हैं कि ये फ्लोर्स बनने से पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए, या जो फ्लोर्स बनने के बाद जब लोग जो है रिहाइश पजीर हो जाते हैं, मसला होगा तो उसका हल निकलेगा ना। तो आपको लगता है कि ये, आपको लगता नहीं है कि सही काम है, ऐसी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। सही काम हो रहा है, वो बनाते, वो भी अपने लिए सही बनाते, वो भी अपने बच्चों की रोजी के लिए बनाते, और इनका भी काम है, इनकी भी ड्यूटी है, वो भी अपने बच्चों के लिए रोजी करे, सब अपनी रोजी करे। जैसे आप हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप रोजी कर रहे हैं, या अपने चैनल के लिए TRP बढ़ा रहे हैं, ये आपका काम है, वो उनका काम है, वो बिल्डर का काम है। हम जैसे वो काम है बैठ के जो है ना, ओहो यार इतना नुकसान हो गया उस बेचारे का, बस यही कर सकते हैं हम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मजीद लोगों से जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप भी यहीं रहते हैं? जी मैं भी नहीं रहता। कितना अरसा हो गया आपको? टाइम हो गया 15-16 साल हो गए। 15 साल 16 साल हो गए। ये पता है कि
रिहायशी इलाकों में जो है वो कितने फ्लोर्स अलाउ हैं, कानूनी है? यहाँ तो सब ग्राउंड प्लस 5 ग्राउंड प्लस 6 बना रहे हैं। तो आपको वैसे पता है कि कितने अलाउ हैं? ग्राउंड प्लस 2 तक की अप्रूवल होती है। ग्राउंड प्लस 2, इससे ज़्यादा जो फ्लोर्स बनते हैं, कभी आप लोगों ने कंप्लेन की है किसी को? कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, सारे ही बना रहे होते, कंप्लेन क्या करे बंदे। कंप्लेन तो करनी चाहिए ना, कि गलत काम सारे करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी सही हो जाएगा। डिपार्टमेंट में भी कोई सुनने वाला हो। बात ये सब पैसे लेके अपनी डील बना लेते हैं, डील बन जाती है, कुछ भी नहीं होता फिर। अभी यहाँ डील बन जाएगी, फिर काम खत्म हो जाएगा सब, जेबों में नोट चले जाएंगे, सभी ठंडे हो जाएंगे फिर। तो आपको क्या लगता है कि सारा पैसे का गेम है? सब पैसे, सारा पैसों का गेम है। डिपार्टमेंट में पैसे जाएंगे, टीम भी चली जाएगी यहाँ से, जो एडी आया हुआ वो भी चला जाएगा, अफसर की जेबों में पैसे जाते हैं, सब चले जाते हैं वापसी को। थोड़े तो परमानेंट सारी साइडें, थोड़े एक ही बिल्डर का नुकसान गलत है ना। तो ये जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर नाज़िमाबाद की हम बात करें, यहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये कार्रवाइयाँ हों ताकि मसाइल हल हों, लोग जो है वो रुकें? कार्रवाइयाँ होने का फ़ायदा ना, फ़ायदा बताया जाए कि किस चीज़ के लिए फ़ायदा, किस चीज़ के लिए तोड़ा जा रहा है। इस चीज़ के लिए तोड़ा जा रहा है ना, क्योंकि पहली बात तो ये अलाउ नहीं है, दूसरा ये कि जब भी नक्शा पास होता है, इससे आगे भी लोगों के बन रहे हैं और एरिया में तमाम तर बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें ना, कोई भी सोसाइटी बनती है उसका पहले नक्शा अप्रूव होता है ना। पूरी टीम ना, पूरी इसी बिल्डिंग पे टीम आई हुई है, और भी जगहों पे चल रहे हैं 5, 6, 6 फ्लोर, वहाँ पे टीम क्यों नहीं जा रही? वहाँ पैसे खिलाया हुआ इन लोगों को। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से पैसा नहीं मिला? यहाँ से पैसा नहीं मिला, जब भी तो यहाँ आ गए ना, और जगहों से पैसे मिले में ग्राउंड प्लस 5 आगे पीछे सब जगह चल रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम आवाम से बात कर रहे हैं, और वही जो बात हम अपने प्रोग्राम में भी कर रहे थे कि जब भी जो है वो किसी सरकारी इदारे की जानिब से कार्रवाई की जाती है या किसी सरकारी इदारे की इन्वॉल्वमेंट होती है, आवाम की जानिब से हमेशा यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो इसके अंदर शामिल है, कहीं ना कहीं जो है वो पैसे का लेन देन शामिल है, और कहीं भी अगर कार्रवाई हो रही है तो इसकी वजह यह है कि यहाँ से जो है वो उनको पैसा नहीं मिला है। कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से? 20 साल से। तो घर कौन सा है आपका? ये वाला सिंगल स्टोरी? जी। तो ये आपके सामने बनी है बिल्डिंग? जी। कितना टाइम लगा इसको? मेरा ख्याल है कि शायद 1.5 साल तो हो गया। 1.5 साल हो गया। ये जो अभी के 2 फ्लोर्स बने ऊपर जो कि बन रहे हैं, ये लोगों का कहना ये है कि अभी ईद की छुट्टियों पर स्टार्ट हुए थे। ये मेरा ख्याल है कि ईद से कुछ टाइम पहले ही बना है। ईद से कुछ टाइम पहले बना है। तो ये आपको ये पता है कि कितने फ्लोर्स जो हैं वो रिहायशी इलाकों में अलाउ हैं? सुनने में हमेशा ये आया ग्राउंड प्लस 2 अलाउड है, उससे ऊपर कोई अलाउड नहीं है। तो क्वेश्चन 5वें 6ठे का नहीं, क्वेश्चन तो 3रे 4थे का भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहरहाल आपके सामने है, तोड़े तो टूट रहे हैं। अच्छा, ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं, आपको लगता है कि कार्रवाइयाँ जो हैं वो सही हो रही हैं और पहले हो जानी चाहिए थी? वक्त पे हो जानी चाहिए। बनने के बाद का मुझे समझ नहीं आ रहा कि बनने के बाद क्यों होती है। जब जिस टाइम बन रहा है उस वक्त भी कोई इदारा होगा, कोई ऐसी बॉडीज़ होंगी गवर्नमेंट की जिसको रोक सकती हैं। उस वक्त कोई नहीं आता है। बनने के बाद ही हमेशा ऐसा होता है कि बाद में आके उसको तोड़ना है। कराची की बात अगर हम करें या पाकिस्तान की हम बात करें तो हम सबसे पहले जुगाड़ निकालते हैं अपने लिए। ऐसा ही है। तो ये आपको लगता नहीं है कि हमारी भी कहीं ना कहीं नाइल है? जब हमें पता है कि ग्राउंड प्लस 2 अलाउ है तो हम 3रा या चौथा फ्लोर अगर रेंट पर भी ले रहे हैं, चलें वो तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप ये फ्लोर खरीदेंगे, लेकिन अगर आप रेंट पर भी रह रहे हैं तो आपको लगता नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि यार ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है, चलो आज नहीं तो कल अगर कोई आ गया तोड़ने तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे असल में एक जहन में कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि अगर रिहाइश हो गई तो फिर कोई मतलब वहाँ पे लीगल एक्शन नहीं होता। इस वजह से लोग क्या करते हैं कि आके रहने लग जाते हैं और आपके सामने ये टूट रही है, लेकिन गली में और भी बहुत सारे जो ग्राउंड प्लस 2 है, पूरी गली ऐसे भरी हुई है, तो लोग रह रहे हैं सुकून से। ये तो सिर्फ ये कि इनिशियल 4-5 महीने में कार्रवाई हो गई तो हो गई, अगर एक दफ़ा वो टेन्योर गुजर गया फिर कुछ भी नहीं होता उसके पास। अच्छा, तो ये जब बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, कौन कौन से मसाइल हैं जिसका इलाके को सामना करना पड़ता है? क्योंकि सबसे बड़ा मसला कराची का जिसने अभी सर उठाया है वो है सीवरेज का मसला, और उसकी बुनियादी वजह है ये तमाम तर बिल्डिंग। सीवरेज है, और इसके अलावा आपकी जो लोड शेडिंग है उसका भी, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे तो बनने तो सामने पार्क है, यहाँ पे तो कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन बाकी आगे पीछे इलाकों में बहुत इशू होता है, क्योंकि जहाँ पे वो रोडी डल रही है, सामान डल रहा है, फिर वो सुबह सुबह आके वो छतें डलती हैं, फिर मजदूर होता है, फिर घर की बेपर्दगी होती है, बहुत सारी इशूज़ हैं जो फेस करना पड़ता है और बहुत टाइम तक फेस करना पड़ता है। ठीक है जी, यहाँ पर हम जो है वो लोगों से बात कर रहे हैं, और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो 3rd फ्लोर को जो है वो गिराया जा रहा है, उसकी दीवारों को जो है वो तोड़ा जा रहा है। मेरे पीछे आपको मलबा नज़र आ रहा है। तो इससे पहले हम जो है वो बात कर रहे थे इलाका मकीनों से कि किस तरीके से जो है ये तमाम तर सूरत हाल को देखा जाएगा, और जब ये हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं तो किस कदर जो है वो नुकसान करती हैं और क्या क्या मसाइल जो हैं वो इससे जन्म लेते हैं। ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। यहीं रहते हैं आप? जी, सामने रहते हैं। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए? काफ़ी टाइम हो गया, 20 साल हो गया। तो फिर ये बिल्डिंग्स आपके सामने सारी बनी होंगी? बिल्कुल बनी है जी। तो ये जो इलीगल फ्लोर्स बन रहे हैं इनके बारे में क्या ख्याल है आपका?
इन्होंने जो है ना सारे इलाके का बेड़ा गर्क कर दिया। नाज़िमाबाद की जितनी खूबसूरती थी ना, सारी खूबसूरती खत्म कर दी। बड़ा खुला इलाका होता था नाज़िमाबाद का। सीवरेज का निज़ाम खराब हो गया, पार्किंग का सबसे बड़ा निज़ाम खराब हो गया, और पार्किंग की वजह से सोशल लाइफ बिगड़ गई है। आए दिन झगड़े होते हैं, आए दिन तनाज़े खड़े हुए होते हैं। ऐसा ही है कि पार्किंग के इतने मसाइल होते हैं क्योंकि हर घर में गाड़ी है। कोई भी शख्स जो है ना वो अपने हिस्से का काम जो है ना फेयर नहीं कर रहा है, अनफेयर कर रहा है। हर शख्स अपने हिस्से का अगर 5% भी काम सही करे तो ये पाकिस्तान में मसाइल पैदा ना हो। पाकिस्तान में मसाइल जो है उस तरीके से पैदा ना हो। यहाँ पर जो है वो मजीद लोग मौजूद है, थोड़ा सा आगे बढ़कर उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस तमाम तर कार्रवाइयों के हवाले से, और उनको क्या लगता है कि ये कार्रवाइयाँ अब की जा रही हैं, पहले की जानी चाहिए थी, या क्या उनकी राय है सारी सूरत हाल में। इस बिल्डर ने जब ये बिल्डिंग बनाना स्टार्ट की तो आप यहीं रहते थे? जी, मैं यहीं पे रहता हूँ शुरू से। तो क्या कुछ मतलब टीम्स आती हैं, अप्रूवल्स होती हैं, क्या नुकसानात आपको लगता है होते हैं कि अगर इस तरीके की हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो जब से ग्राउंड+3 बना है यहाँ पे कोई भी नहीं आई। ये पहली मर्तबा टीम आई है जो चौथा और 5वें पे आई है, वरना कभी भी नहीं आई। हमेशा हमें सुनने में आया है कि सेटलमेंट हो जाती है इनकी, इसलिए कोई भी नहीं आया। ये तो अच्छी बात है जो आई है टीम, हमारी तो जिंदगी आराम हुई हुई है। आज आ गई ना, आज आ गए, ये भी तो नीचे उतर के खड़े हुए हैं, अच्छी बात है, टूट रहा है। देर आए दुरुस्त है। तो मुझे बताओ कि बिल्डर कभी आया है यहाँ पर? बिल्डर बहुत कम आता है। तो बिल्डर के बारे में जो लोग इलाका मकीन बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ अखबारों में भी आया है, वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि किसी ने उसकी फेसबुक से तस्वीरें खींची हैं गनों के साथ, वो डाली हुई है। जब इलाके में जो है वो सीवरेज की लाइंस डाली जाती हैं और वो इस हिसाब से डाली जाती हैं क्योंकि जब भी कोई इलाका बनता है, जब भी कोई सोसाइटी बनती है तो उसका एक नक्शा अप्रूव होता है। उस हिसाब से जो है उसके तमाम तर जो मसाइल होते हैं इलाके के, उसको हल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब इलाकों में, रिहायशी इलाकों में हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं तो सीवरेज का निज़ाम जो है वो इलाके में दरम बरम हो जाता है। उसके साथ ही साथ एक बड़ा मसला हमारा होता है कि जब भी घर बनाए जाते हैं तो थोड़ा सा जो है वो अपने घर के आगे से जो है वो जगह को घेर लिया जाता है, जो कि इंक्रोचमेंट में आता है। और उसके बाद जो है, क्योंकि हर इंसान के पास गाड़ियाँ हैं, हर इंसान के पास बाइक्स हैं, तो गाड़ियाँ और बाइक्स का एक बहुत बड़ा मसला होता है। और जैसे कि हम इलाका मकीनों से भी बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि आए दिन जो है वो इस पर झगड़े हो रहे होते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है गाड़ी निकालना, गाड़ी खड़ी करना, गाड़ी पार्क करना। लोग जो यहाँ पर मौजूद से जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ। 2 साल से? ये बिल्डिंग आपके सामने बनी है? नहीं, मैं अभी यहाँ 1 महीना हुआ किराए पे आया हूँ इस जगह पे। कहाँ पर आप रहते हैं? मैं यहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, इसी बिल्डिंग में। इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं? जी। तो आपको महीना हुआ है? हाँ, महीना हुआ। किराया कितने से? मेरा 23,000 है किराया। 23,000 रुपये। पानी और बिजली का गैस गैस की यहाँ प्रॉब्लम है, गैस नहीं है, और पानी और बिल जो है वो अलग अलग है। हाँ। पानी बिजली का बिल जो है वो अलग अलग है। अलग अलग है। तो मुझे बताएं कि ये जब ऊपर बिल्डिंग्स बन रही थी तो आपने जो है वो बात की, या आपको पता है कि रिहायशी इलाकों में कितने फ्लोर्स अलाउ हैं? सुना 3 या 4 का है, 4 तक होता है शायद। ग्राउंड+2 अलाउ है सर। हम लोग जो है वो इस वक्त दोबारा 4th फ्लोर पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि बाहर की जो पूरा आप कह लेंगे जो एक्सटीरियर था उसको जो है वो डिमोलिश कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है वो अब दीवारों को जो है वो मुकम्मल तौर पर तोड़ा जा रहा है और उसके बाद जो है वो नीचे वाले फ्लोर्स पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादा जो है वो हम इस पर खड़े नहीं हो सकेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो है मजदूर काम कर रहे हैं। तो आतिफ साहब मौजूद हैं, आतिफ साहब से ज़रा क्विकली बात करते हैं। आतिफ साहब, मुझे बताइएगा कि ये आप लोग इसकी उसको जो सेपरेट करते हैं वो कैसे करेंगे आप? जो आप लोग देखिए, अभी हमने इसका जो फर्स्ट स्टेप है एलिवेशन हमने रिमूव किया है इसका, ठीक है ना। अब जो रूम्स की जो है पार्टीशन वाले ब्लॉक में से वो रिमूव करेंगे ताकि जो हमारे स्ट्रक्चर है वो हल्का हो जाए। उसके बाद हम रूफ के ऊपर जाएंगे, रूफ टिल करेंगे इसको। अच्छा आतिफ साहब, ऐसा नहीं होता कि अब जैसे नीचे लोग रिहाइश पजीर हैं और ऊपर से छतें अगर गिर रही हैं, क्योंकि हमने आजकल देखा बड़ा नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है बिल्डर्स की जानिब से, तो ऐसा हुआ है कभी कि नीचे जो फ्लोर्स हैं जहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं वहाँ पर कोई नुकसान हुआ? ये बहुत कम जगहों पे हो चुका है, चंद जगहों पे हुआ है, लेकिन जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से हमें आइडिया हो जाता है इसको किस तरीके से करना। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो भी रूफ को टिल करें तो वो अपने सरिये के ऊपर रहे, टिल होने के बाद भी गैस कटर के थ्रू हम पूरा जो है वजन उसका जो है नीचे वाले फ्लोर के ऊपर नहीं डालते हैं। अच्छा, उसको हवा में रखते हैं। हम जो आवाम से अभी बात भी कर रहे थे, आवाम की जानिब से ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो ग्राउंड+5, ग्राउंड+6 हैं। और कराची शहर की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो बिल्डिंग्सें बनी हुई हैं, वहाँ पर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती? तो इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो DGSBC की जानिब से जो है वो पूरे कराची में ही एक्शंस हो रहे हैं। तो
आपको सिर्फ आज यहाँ पे आने का मौका मिला है डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके पापोश नगर के अंदर, तो जो भी हम यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं डेमोलिशन की, वो आपकी नॉलेज में आ रही है। बाकी हमारे 3 स्क्वाड और भी है जो डिफरेंट एरियाज़ में गए हुए हैं। डेमोलिशन स्क्वाड जो है वो भी यही काम कर रहे हैं, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, मुझे आखिर में आतिफ साहब ये भी बता दीजिएगा कि आप लोगों के पास मैन पावर की कमी है? देखिए अभी तो इस पर काम चल रहा है। देखा जाए कराची एक बड़ा शहर है, एक सिटी ना मेगा सिटी है, उस हवाले से अगर देखें तो मेन पावर हमारे पास कम है। लेकिन फर्दर उसके लिए हमारी जो ऑथराइज है डीजी साहब उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं मेरे साहब के थ्रू कि हमें जो है मेन पावर बढ़ाई जाए ताकि हम अपनी कार्रवाई को तेज़ से तेज़ कर सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आतिफ साहब मौजूद थे और साथ ही साथ असिस्टेंट डायरेक्टर SBCA इमरान शेख साहब मौजूद थे। और आज के प्रोग्राम में जो है वो हम लोग जो चीज़ को कवर कर रहे थे वो ये थी कि तमाम तर कराची के मुख्तलिफ इलाके जो हमें नज़र आते हैं जहाँ पर जो है वो रिहायशी इलाकों में ख़ास तौर पर जो है वो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनी भी होती हैं जो कि ग्राउंड प्लस 2 से ज़्यादा होती हैं और उसके जो नुकसानात जो हैं वो नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बड़े नुकसानात होते हैं उनमें बहुत से मसाइल भी शामिल है, जिनमें अगर हम अगर देखें तो सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है। साथ ही साथ जो है वो बिजली चोरी के भी एक हमें केसेस में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो गलियां इस कदर तंग हो जाती हैं कि वहाँ से जो है वो लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो जाता है। कराची की पूरी आबादी, कराची का अगर पूरा नक्शा देखें तो वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब नज़र आता है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोगों ने अपनी मर्ज़ी के तहत अपनी जो भी उनके दिल में आता है वो उस हिसाब से जो है वो अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, कहीं भी खड़ी कर देते हैं, जिसके बाद नुकसान होते हैं।